नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम नंदिता। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं कि शेरगढ़ के भूंगरा गांव के अंदर जो गैस दुखांतिका हुई है, उस गैस दुखांतिका को कवर करने के लिए पहुंचे थे हमारे बाड़मेर के सोशल एक्टिविस्ट और तेज तर्रार पत्रकार अशोक सेहरा, जो कि मौके पर गए थे और उन्होंने इस पूरी घटना को कवर भी किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस घटना के अंदर दर्दनाक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 25 लोग अभी भी जिंदगी एवं मौत के बीच में जूझ रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं अशोक सेहरा, जो आज वापस बाड़मेर पहुंच चुके हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके का ये हादसा था और कैसे हादसे को आपने देखा, किस तरीके से ये हादसा। अशोक जी, कैसे ये हादसा हुआ, जरा बताना। देखिए प्रेमदान जी, ये जो शेरगढ़ के भूंगरा गांव में दर्दनाक जो हादसा हुआ है गैस सिलेंडर फटने के कारण, इस हादसे से हर कोई व्यक्ति वाकिफ़ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये अपने देश का ऐसा पहला हादसा होगा कि एक गैस सिलेंडर फटने के कारण 22 लोगों की जान चली गई हो और अभी भी 25 से अधिक लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। दरअसल भूंगरा गांव के एक सगत सिंह जी हैं। सगत सिंह जी के बेटे, एक बड़ा बेटा सांग सिंह है, वो शादीशुदा, और छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह की शादी थी 8 दिसंबर को शादी थी। इस दरमियान सब लोग शादी में व्यस्त थे। कोई खाना खिला रहा था, कोई बाहर मेहमान आए थे, उनकी आवाभगत कर रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बारात कुछ देर में रवाना होने वाली थी। ये घटना 3 साढ़े 3 बजे की है और उसके कुछ मिनट बाद, यानी 15-20 या मिनट या आधे घंटे बाद बारात रवाना होने वाली थी। इस दरमियान जिस कमरे में दूल्हे को तैयार करवाया जा रहा था, उसके ठीक बाहर, यानी कि घर के अंदर एंटर होते ही जो दीवार बनी हुई थी, कच्चा घर है जो इसे गाँव में बनते हैं, खुला घर है, वहाँ गैस के 2 सिलेंडर रखे हुए थे और उनमें से एक सिलेंडर का जो ढक्कन होता है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो निकल गया और उससे गैस लीकेज हो गया। गैस लीकेज होने के बाद जैसे ही आसपास जो लोग घूम रहे थे उनको आवाज़ गैस की स्मेल आई, तो लोगों ने कहा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, क्योंकि पास थोड़ी दूरी पर हलवाई थे, वो खाना बना रहे थे। तो लोगों ने यही सोचा होगा कि शायद जो खाना बना रहे वहाँ से स्मेल आ रही होगी थोड़ी बहुत। और इस दरमियान अचानक से पूरा गैस निकल गया और एक बड़ा सा क्लाउड बन गया, एक बादल सा जो आंगन में बन गया, और वो बादल धीरे धीरे जहाँ पर हलवाई काम कर रहे थे उसकी तरफ गया और वहाँ से अचानक से आग पकड़ ली। आप यकीन मानिए कि इस दरमियान घर में 70 से अधिक लोग थे और सभी के सभी लोग झुलस गए, क्योंकि अचानक से एक ब्लास्ट सा हो गया। जो कुछ हुआ वो कुछ मिनटों में ही समाप्त हो गया। और इस दरमियान कई सारे लोग थे जिन्होंने कई लोगों को बचाने की भी कोशिश की और अब तक 22 लोगों की इसमें मौत हो गई। और सबसे दुख की बात है कि इसमें अधिकतर जो मौतें हुई वो बच्चियों की हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। और दूल्हा जो है उसके माता पिता इस आगजनी में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके दूल्हे के जो सगा भाई बड़ा है, उसके 2 छोटे छोटे बेटे थे, 2 ही बेटे थे, वो भी इस आगजनी के शिकार हो चुके हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। दूल्हे की भाभी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा उनका मौसेरा भाई सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने कई लोगों को बचाने की कोशिश की थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। उसकी मौसेरी बहन का बेटा और कई तमाम लोग जो हैं इस आगजनी के शिकार हुए। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसमें एक फोटोग्राफर था जो इस यहाँ खुशी के पल थे उसको कैद करने के लिए था, उसकी भी मौत हुई है। एक दिलीप सेन था जो दूल्हे को तैयार करने के लिए आया था। दिलीप सेन दूल्हे को तैयार कर रहा था और इस दरमियान जी आग लगी। तो ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया कि दीवार की एक जो कमरा था उसकी खिड़की को उसने लात मारी और खिड़की से भी कई लोगों को बचाया, लेकिन दिलीप सेन खुद की जान नहीं बचा पाया। 3-4 दिन से भर्ती था, आज उसकी भी मौत हो चुकी है। उसकी एक बहन है और 3 वो भाई थे, जिसमें एक चला गया, 2 भाई पीछे। उसके पिता बहुत गरीब हैं, उसकी शादी अभी हुई थी और एक 4 महीने की छोटी सी बच्ची है। तो वाकई में प्रेमदान जी, मेरा ये कहना है कि जो ये घटना हुई है, कि वाकई में जब मैं वहाँ गया और मैं कवरेज करने के लिए वहाँ पहुँचा, तो मेरी ऐसी स्थिति वहाँ नहीं बनी, ये हालात देखकर कि मैं उसको कवर करूँ। लेकिन ये खबर कवर करना भी ज़रूरी था लोगों को, क्योंकि बहुत, आप मानिए, इससे एक परिवार प्रभावित नहीं हुआ बल्कि 20 से अधिक पर भी परिवार जो है वो प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात, आपने वहां जाके जो हालात देखे, जो घटना देखी और परिवारों का जो विलाप देखा, कितना दुखदायी था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घरों में या आम घरों में जो शादियां होती है उसमें गैस की जो टंकियां है उसको जनरली हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इसको देखते हुए कितनी सतर्कता रखनी बहुत आवश्यक है। देखिए, इस हादसे के बाद मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग भी गैस सिलेंडर का या गैस से संबंधित उनका काम पड़ता है,
चाहे घरों की बात करें, कॉमर्शियल की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े समारोह की बात करें, उन सबको इस हादसे के बाद सबक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक गांव, जब मैं वहाँ गया था तब एक गांव, और गांव के अंदर एक घर ऐसा, आसपास घर भी नहीं है, मतलब सुरेंद्र सिंह का, सगत सिंह का जो घर था उससे करीब करीब 200-300 मीटर दूरी पर एक दूसरा घर था, आसपास घर भी नहीं थे। इतने खुले क्षेत्र में भी अगर इस प्रकार का हादसा होता है और 22 लोगों की मौत हो जाती है, तो आप यकीन मानिए, भगवान ना करें, अगर ऐसा हादसा किसी शहर में होता, बहुत ज़्यादा रहवासी क्षेत्र होता और आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते, तो आप यकीन मानिए आंकड़ा 22 नहीं होता बल्कि सैकड़ों में भी जा सकता था। इससे सीख लेने की ज़रूरत है। तमाम लोग जो इस प्रकार के गैस सिलेंडर यूज़ लेते हैं, चाहे शादियों की बात करें, कार्यक्रमों की बात करें, लोग अपने घरों में बात करें, तब सावधानी रखने की ज़रूरत है। और कहीं पर भी कभी भी गैस की अगर आपको स्मेल आती है तो तुरंत प्रभाव से चेक करें कि स्मेल कहाँ से आ रही है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि शादियों में जब भी गैस की हल्की सी स्मेल आती है तो हम लोग सोचते हैं कि वहाँ हलवाई काम कर रहे हैं तो स्मेल आ रही होगी, कुछ लीकेज होता होगा। हलवाई भी हम देखते हैं कि उसको आमतौर पर इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, चलते सिलेंडर में, चलते भट्टी में सिलेंडर चेंज कर लेते हैं, उसका जो रेगुलेटर होते हैं या पाइप जो होते हैं उनको भी व्यवस्थित तरीके से चेक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद हम सब लोगों को सबक लेने की जरूरत है। एक है सबसे बड़ी बात कि इसमें कई ऐसे भी परिवार थे, जिसमें आपने दिलीप सेन का जिक्र भी किया, जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, क्योंकि उसका परिवार में वो पढ़ाई भी करता था और सबसे बड़ी बात है कि वो घर का पालन पोषण भी करता था, क्योंकि बुजुर्ग पिता है, वो काम कर रहे हैं। तो इस ऐसे में आम समाज को, जो व्यक्ति है, ऐसे जो परिवार है, उनके लिए कैसे आगे आना चाहिए और किस तरीके की मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं दिलीप सेन का नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग जो हैं वो बहुत ही सभी जो पीड़ित परिवार हैं, चाहे जिनकी डेथ हुई है, चाहे जो अस्पताल में, सभी के सभी लोग गरीब परिवार से, जैसे गांव में गरीब परिवार रहते हैं, सभी की आर्थिक स्थिति ऐसी है, सभी लोग पीड़ित हैं और सभी को मदद की ज़रूरत है। तमाम जो हमारे दर्शक अभी इस वक्त जो आपका वीडियो देख रहे हैं और इसको जो लोग शेयर करेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी जैसी श्रद्धा हो, तमाम परिवारों के लिए मदद करें। आप आजकल सोशल मीडिया पर सभी के फ़ोन पे नंबर वो वायरल खूब सारे हो रहे हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि हम आपको डिटेल सारी अवेलेबल करवाएं, लेकिन उन परिवारों की मदद करें, ताकि जो भगवान ने उनके साथ किया है वो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की मदद से उनका थोड़ा बहुत आर्थिक संबल मिलेगा, तो उनका आगे का जीवन जो है, जो देखिए जो पीड़ित परिवार है, जो जले हुए हैं, आप यकीन मानिए प्रेमदान जी, करीब करीब 50% से अधिक लोग जले हुए, उनका जीवन भर कैसे उनको रखवाली करनी, कैसे उनको ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि वो अब न तो कुछ काम करने लायक रहेंगे, उनका देखभाल भी उनके परिवार के सदस्यों को करनी पड़ेगी, उनका खाना पीना सब कुछ उनको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है कि हम सब लोग मानवता का परिचय दें और उन लोगों के लिए आगे आए। तो हम सबका कहना यही है कि आम जो गरीब परिवार है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद को, समाज को आगे आना चाहिए। और यह अपील हमने पिछले दिनों अशोक सेरा द्वारा की गई, जो भील परिवार दंपति की जो मौत हुई उसके बाद में सामने भी आई, और उसका नतीजा भी देखा कि उस बच्चियों के लिए करीब 4 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके हैं। ऐसे में हम सब लोग आपसे विनम्र अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ज़रूरतमंद जिनको आज समाज की ज़रूरत है, उनको मदद करें, आगे आए हर तरीके से, किसी भी तरीके से। एक ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के रूप में उनके साथ में आए, आप किसी भी रूप में उस परिवार की मदद करें, क्योंकि जो अपाहिज हो चुके हैं, जिनके अशोक सेरा ने बताया कि 50% जो जल चुके हैं, तो वो बहुत लंबा समय लगेगा। उस परिवार की पीड़ा को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ दर्द हम बांट सकते हैं इसी के साथ। नमस्कार, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आए।